Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about model test paper of science. So आज हम मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो से आपको थोड़ी सा आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम है, जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है, वो कैसा आएगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. स्टार्ट करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन से. फर्स्ट आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि फर्स्ट से लेकर 20 तक जो है वो आपको बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी कि आपको एमसीक्यूज आएंगे. 21 से लेकर 20 तक दिए यहाँ पे आएगा. 21 से लेकर 28 तक आपको आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस. देन 29 से 31 तक आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद 32 जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. कुछ क्वेश्चंस में आपको जो होगा वो इंटरनल चॉइस दी जाएगी, जैसे कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है. राइट. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका एमसीक्यू है. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज. जो आपका एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स है अर्थ सरफेस के ऊपर वो क्या है? दैट इज सोलर रेडिएशन. देखो बायोमास आपका हो नहीं सकता, ठीक है. जो आपका बायोमास है वो आपका हो नहीं सकता, टाइड्स नहीं हो सकता है, विंड्स नहीं हो सकता है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज सोलर रेडिएशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस. राइट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट option. Now next question is, the breakdown of pyruvate to give कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन. जो भी ब्रेकडाउन होता है आपका पायरुवेट का वो कहाँ पे होता है? तो दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अ रेक्टेंगुलर coil of copper wire, जो रेक्टेंगुलर coil of copper wires is rotated in a magnetic field. जो आपकी रेक्टेंगुलर coil है कॉपर वायर की, वो रोटेट की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच. जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट का वो चेंज होता है एक बार हर जगह पे, ठीक है. तो आपको बताना है कि वो जो रेवोल्यूशंस होंगी वो कितनी होंगी. 2 रेवोल्यूशंस होंगी, 1 रेवोल्यूशन होगी, हाफ रेवोल्यूशन होगी, 1/4 रेवोल्यूशन होगी. राइट. आपको पता है कि जो आपकी रोटेशन होती है वो कैसे होती है? वो होती है हाफ स्पिन. राइट. पहले ऐसे रोटेशन होगी, फिर इस तरह से होगी, फिर इस तरह से होगी, ये ऐसे चलता जाता है. तो ये क्या होती है आपकी हाफ रेवोल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स. कोई भी आपके पास एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. वो जब भी हम हीट करेंगे उसको तो वो ब्लैक हो जाएगा कलर में. नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड. आपको जो है वो एक्स नेम जो मतलब जो एलिमेंट है एक्स उसका नाम बताना है और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम बताना है. राइट. आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है. ऑप्शंस नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे. जो शाइनी ब्राउन कलर होता है किसी भी एलिमेंट का वो होता है आपका कॉपर का. राइट. जो कॉपर होता है उसका जो होता है वो शाइनी ब्राउन कलर होता है. ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर. जब आप कॉपर को हीट कर दोगे एयर में, राइट, जब भी आप ये जो कॉपर है इसको आप एयर में हीट कर दोगे, इसको आप एयर में हीट कर दोगे तो वो ब्लैक कलर का बन जाएगा. राइट. जब आप इसको एयर में हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड. राइट. ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा. तो आपको यही बताना था कि एक्स एलिमेंट का नाम बताना था, दैट इज कॉपर, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम बताना था. जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड. राइट. कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इन is deflected towards east by the magnetic field. The direction of magnet. आपको जो है वो डायरेक्शन बतानी है मैग्नेट की. जब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा वो प्रोजेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ होगा, लेकिन डिफ्लेक्ट करेगा वो किस तरफ? नॉर्थ की तरफ. किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो आपको डायरेक्शन बतानी है मैग्नेट की. आप इसको किसकी हेल्प से करोगे? इसको आप करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से करोगे. इसकी वजह से आपका जो आंसर है दैट इज upward. Option number D is the correct option, that is upward is the correct option. Right. Now next question is, by which of the following substance diabetes disease
कैन बी कंट्रोल्ड। अब जो आपका डायबिटीज़ डिजीज़ है वो कौन से सब्सटेंस से कंट्रोल किया जा सकता है, तो आंसर है आपका इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंसुलिन की वजह से आपका जो डायबिटीज़ डिजीज़ है वो कंट्रोल्ड हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड सिक्रीट्स इन आर स्टमक। सो हमारी स्टमक में कौन सा एसिड होता है, सो हमारी स्टमक में होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो आपको दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आपके जो स्टमक में है वो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इस चीज़ के बारे में अच्छे से डीपली पढ़ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम दैट फ्लूइड विच इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। आपको वो फ्लूइड का नाम बताना है जो सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा के बट इज कलरलेस। जो ब्लड प्लाज्मा की सिमिलर है, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज उसके सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा के, लेकिन वो कलरलेस होता है और उसके पास लेस प्रोटीन होती है ब्लड के अकॉर्डिंग, राइट। बट ब्लड से जब उसको कंपेयर किया जाता है तो उसके पास लेस प्रोटीन्स होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लैम्प, राइट। Now question number 9 is where do other waste materials like resins and gums get stored in। अब आपको बताना है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है रेजिन्स और गम्स वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, तो वो स्टोर्ड होता है xylem में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज Fe2O3 plus 2Al that is 2 aluminium Al2O3 plus 2Fe। अब आपको बताना है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये जो चार रिएक्शंस हैं इन चारों रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। विद एग्जांपल आप इन चारों रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको आ सकता है कि रिएक्शन क्या होती है, उसके 4 टाइप्स क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इसका, राइट। सो आपको चारों रिएक्शंस अच्छे से आनी चाहिए। अभी आपको ये पूछा है कि ये जो आपको रिएक्शन दी है ये कौन सी रिएक्शन है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, आपका जो कंपाउंड का एक्सचेंज हो रहा है वो देखो यहाँ पे O3 है और ये आपका O3 Al के साथ लग जा रहा है, यानी कि एक जो है, एक जो आपका सब्सटेंस है दैट इज एक्सचेंज्ड, एक जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो हो रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन। अब जो आपको इनडाइजेशन हो जाती है वो कौन सा जो मेडिसिन है वो यूज़ होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। सो वो यूज़ होती है आपकी एंटासिड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। अब आपको बताना है कि जो भी डिवाइस यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए उसको आप क्या बोलते हैं। सो दैट डिवाइस इज नोन एज जनरेटर। जो जनरेटर है आपका वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए, एमीटर के बारे में पता होना चाहिए और मोटर के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। सो आपको जो MCQ है वो किसी के भी किसी टॉपिक पर भी पूछा जा सकता है। सो आपको जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। अब आपको बताना है कि कौन सी टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सर्किट में जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है। सो I²R ये भी आपने पढ़ा है, ये रिप्रेजेंट करता है। VI ऑल्सो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट सर्किट और ये भी करता है, लेकिन IR² जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अब आपको बताना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयरन फिलिंग में डाला जाए तो क्या होता है। सो अगर ये एसिड आयरन फिलिंग में डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो 15th क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू
its pH is likely to be। अब आपको बताना है कि एक सॉल्यूशन है उसका रेड से जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है, तो वो जो pH होगी वो क्या होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपकी रेड लिटमस की बात की जाती है तो वो आपको एसिड के बारे में बताता है। आपने कैसे याद रखना है, रेड जो कलर होता है वो एक चीज़ बोली जाती है कि वो खतरे की घंटी है, राइट। सो जहाँ पे भी खतरा होता है वहाँ पे रेड कलर बोला जाता है, राइट, रेड कलर यूज़ किया जाता है। सो रेड कलर से आपने एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ एसिड। तो रेड कलर जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे आपका एसिड होगा, और ब्लू कलर की जहाँ पे बात की जाएगी वहाँ पे बेस होगा, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका जो लिटमस होता है, आपका पीएच स्केल होता है, आपका जो पीएच स्केल होता है वो होता है 7 से जो इस तरफ होता है दैट इज एसिडिक करेक्टर शो करता है, और जो 7 से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कि 14 तक जो होता है वो आपको शो करता है बेसिक करेक्टर। दैट इज जो यहाँ पे जो होगा वो लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, और यहाँ पे जो होगा वो लिटमस पेपर जो होगा वो होगा रेड कलर का, राइट। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं आपको 1, 4, 5 एंड 10, ठीक है। तो आपके पास जो 10 है वो बेस जो है वो बेस शो करेगा। सो इट मीन्स दैट जो लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो आपका क्या होगा, ब्लू कलर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन। यहाँ पे 10 लिखा है लेकिन यहाँ पे टिन आएगा, दैट इज टिन, एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। अब जो फूड कैंस होते हैं, जितने भी आपके फूड्स के कैन होते हैं वो टिन के बने होते हैं, लेकिन उसमें जिंक क्यों यूज नहीं किया जाता है। जिंक इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक कहीं पे भी रिएक्ट हो सकता है, और जो आपका फूड है वो फूड का जो है वो कुछ और ही बन जाएगा, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, राइट। सो जो है वो आपका जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो इस वजह से आपका टिन यूज होता है, जिंक यूज नहीं होता है। सो ऑप्शन number C is the correct option. Now next questions are, following questions have two statements। अब two statements आ गई। आंसर द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको जो है वो आंसर करना है क्वेश्चंस का विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। सो आपका जो है वो 17th है। देखो असर्शन का मतलब होता है कि आपको जो है वो स्टेटमेंट दी होगी और उसका रीजन दिया होगा। जो आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन दिया होगा आपको। जो स्टेटमेंट है मे बी आपकी स्टेटमेंट सही हो सकती है और स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर ही आपको क्या दिया जाएगा, रीजन दिया जाएगा कि इस स्टेटमेंट जो होगा, इस स्टेटमेंट का ये रीजन वैलिड है या नहीं है, राइट। तो वो आपको बताना है। सो असर्शन का आप ये देखो, आपका फर्स्ट ये क्वेश्चन है, अ बर्ड परचीज ऑन अ हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड। जो आपका बर्ड है वो हाई पावर लाइन होती है, यानी कि जो तार होती है बिजली की उसके ऊपर बैठता है, लेकिन जो बर्ड को है वो कुछ नहीं होता है। वो आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो हाई पावर लाइन में बैठ जाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। अब आपको रीजन बताया है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट फॉर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द हाई लाइन। अब जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है बर्ड्स के लिए, फॉर द बर्ड्स, राइट। तो उस वजह से जो होगा वो जो आपके बर्ड्स हैं उनको करंट नहीं लगता है। सो दिस इज ऑल्सो, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो अब आप देखेंगे जो बोथ ए एंड आर ट्रू, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th देखते हैं, असर्शन The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। जो aqueous solution होता है ग्लूकोज का और अल्कोहल का वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता है। दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो एसिडिक करेक्टर नहीं शो करता है। अब रीजन की ओर चलते हैं कि रीजन क्या है। aqueous solution of glucose and alcohol do not give H positive ion, राइट। अब आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं। आप किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक कब बोलते हो, जब वो H पॉजिटिव आयन जो होता है वो डोनेट करता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन देता है। अब आपको रीजन क्या दिया है कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। तो अगर वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं तभी तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। इट मीन्स जो आपको रीजन है वो भी आपको सही दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज असर्शन ए एंड आर रीजन बोथ आर ट्रू, right। Now 19th is the sex of
अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर इन ह्यूमस। जो चाइल्ड का सेक्स है यानी कि मेल है या फीमेल है, गर्ल है या बॉय है, वो मदर से बताया जाता है, मदर से डिटरमाइन किया जाता है। बट दिस इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मदर के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XX, और जो फादर के पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो X और Y होते हैं। तो जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है आपका फादर के क्रोमोसोम से। जब फादर का क्रोमोसोम मदर के क्रोमोसोम XX से कंबाइन किया करता है तो आपकी गर्ल होती है, और जब जो Y क्रोमोसोम होता है वो X से कंबाइन किया जाता है, सो वो बॉय होता है, राइट। सो जो आपका जो भी चाइल्ड का सेक्स है वो डिटरमाइन होता है फादर से, नॉट मदर। सो जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। अब रीजन देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। ह्यूमस हैज 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज XX एंड YY। सो रीजन तो सही है लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रीजन इज ट्रू बट assertion, that is statement, is false. So option number B is the correct option. Now next question is assertion. Solar cooker is painted white from inside. जो भी सोलर कुकर होते हैं वो वाइट पेंट किए होते हैं इनसाइड से, अंदर से, दैट इज रॉन्ग। सोलर कुकर जो होते हैं वो वाइट नहीं पेंट किए होते हैं इनसाइड से। सो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? गलत होगी, स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। लेकिन आपको रीजन क्या दिया है वो देखते हैं। द ब्लैक कलर ऑफ अ सोलर कुकर इज बेटर हीट एब्जॉर्वर देन अ वाइट सरफेस। यस, जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है, राइट, वाइट कलर से। तभी तो बोला जाता है कि गर्मियों में आपको जो डार्क कलर्स हैं वो कम डालने चाहिए, जो ब्लैक कलर है कम डालना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो रीज़न आपका सही दिया है, लेकिन जो सोलर कुकर है उसको अंदर से जो है वो वाइट कलर का पेंट नहीं होता है। सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज R is true but A is false, right? So this is all about MCQs. ये सारे MCQs आपके ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।